हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोरर ऑफ डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं केशव राजौरिया। तो आज शुरू करने वाले हैं एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट 1 और ऑल इंडिया टेस्ट एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए। ठीक है, तो जिसके भी, जैसा कि मैंने टाइटल पे भी लिखा है, जिसके भी 15 नंबर से ज़्यादा आ जाते हैं तो 2021 के एग्ज़ाम में जो अप्रैल में होने वाला है, तो आप लोगों के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आप ला सकते हो। अगर आप लोगों ने इसमें 15+ नंबर गेन कर लिए तो आप लोगों को एयरफोर्स में जाने से, देश की सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हम आप लोगों को इसमें इस चैनल पर पढ़ाते हैं। और आप लोगों को क्या करना है कि जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट या फिर जो टेस्ट है उसके आप लोगों को जो भी आप गेन करते हो वो नंबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप में 20 में से आप लोगों को कितने नंबर आए हैं आपके। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, उनके भी नंबर देखिएगा कि वो कितना नंबर इसमें ला पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शन 1, पहला आप लोग का पहला काम क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं स्क्रीन पे, तो आप लोग पॉज करिएगा वीडियो को और उसके बाद सारे क्वेश्चंस लगा के देखिएगा और फिर देखिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए, आप लोगों ने कर लिए होंगे आई होप। यहाँ पे देखिएगा, नो न्यूज़ आर गुड, और फिर ऑप्शन डी क्या है, नो एरर। नो न्यूज़ आर गुड। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि न्यूज़ जो होता है वो अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर होता है। न्यूज़ कैसा है, सिंगुलर नाउन है। न्यूज़ कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। न्यूज़ सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ से अगर ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी इसके साथ कैसी आनी चाहिए, वर्ब भी इसके साथ ही सिंगुलर आनी चाहिए। तो इसमें आर ना आकर इसके साथ क्या आ जाएगा, इज। इसके साथ आर ना आकर इसके साथ क्या आ जाएगा, इज। नो न्यूज़ इज गुड, नो न्यूज़ इज गुड। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बी में एरर है, पार्ट बी में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ केम टू हिम एज अ बोल्ट इन द ब्लू। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, जो न्यूज थी, जो समाचार या सूचना थी उसके पिता की मरने की, जो न्यूज थी, जो सूचना थी उसके पिता की मरने की, केम टू हिम, यानी कि उस खबर ने उसको किस में डाल दिया, बहुत बुरी परिस्थिति में, अप्रत्याशित परिस्थिति कह सकते हैं जिसको, अप्रत्याशित बुरी परिस्थिति में कह सकते हैं। तो अ बोल्ट इन द ब्लू, तो अ बोल्ट इन द ब्लू, यहां पर जो इसका अ बोल्ट इन द ब्लू नहीं होता, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर जो एरर नंबर, या कह सकते हैं कि जो पार्ट नंबर सी है उसमें एरर है। अब बोल्ट इन द ब्लू की जगह क्या हो जाएगा, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये फ्रेजल वर्ब है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अप्रत्याशित परिस्थिति में, अप्रत्याशित बुरी परिस्थिति। तो इसमें इन हटके क्या आ जाएगा, फ्रॉम। तो सही क्या हो जाएगा, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो एरर किस में है, सी पार्ट में एरर है इसके। नेक्स्ट देखते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, डी नो एरर। तो यहां पर देखेंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी, जो इंट्रोडक्शन है टी और कॉफी का, हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। तो यहां पर इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन कैसा है, अपने आप में सिंगुलर है, अपने आप में कैसा है, सिंगुलर। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो इसके हैव की जगह पे क्या आ जाएगा, इसमें हैज, हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में, पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू गिव इन वर्ड। इसमें अपोजिट वर्ड बताना है कि डोंट लेस का अपोजिट वर्ड। तो डोंट लेस का हमें पता होता है, डोंट लेस का मतलब क्या होता है, निडर। डोंट लेस का मतलब क्या होता है, निडर। तो निडर का क्या बताना है, अपोजिट, विपरीत। तो बोल्ड का मतलब क्या है, बोल्ड का मतलब भी क्या होता है, निडर होता है। हैप्पी का मतलब खुश। कॉवर्डली मींस कायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। तो डोंट लेस यानी निडर और कॉवर्डली मींस कायर, तो ये इसका अपोजिट है। कॉवर्डली इसका अपोजिट है और सिली माने होता है बेवकूफ। तो अपना राइट आंसर क्या है, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चूज
द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस, ठीक है। तो प्रीपोस्टेरस का सिनोनियम बताना है विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, जहां पर विच बेस्ट एक्सप्रेसेस लिखा हो उसका क्या मतलब होता है, सिनोनियम। तो प्रोपेस्टेरस, प्रीपोस्टेरस का क्या मतलब है, प्रीपोस्टेरस का मतलब है भद्दा, प्रीपोस्टेरस का मतलब है भद्दा। और बोजो का मतलब क्या होता है, मूर्ख, बोजो का मतलब क्या होता है, मूर्ख। ग्लोरीमिस क्या होता है, सम्मान। इंटीग्रिटी माने होता है ईमानदारी। एब्सर्डमिस होता है भद्दा, एब्सर्डमिस क्या होता है, भद्दा। तो प्रीपोस्टेरस माने भद्दा और एब्सर्ड माने भद्दा, ठीक है। प्रीपोस्टेरस माने भद्दा और एब्सर्ड माने भद्दा। तो राइट आंसर क्या है इसका, डी। आई होप आप लोगों के सही हो गए हों। नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग इसे पॉज करके आप लोग करने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ते हैं। 6 का डायरेक्शन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। तो ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा, कौन सा सही होगा। तो इसमें बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एकोमोडेशन में डबल सी और डबल एम आता है, डबल सी और डबल एम आता है एकोमोडेशन में, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना डबल सी और डबल एम जहाँ पर आ जाए वो एकोमोडेशन की वो मीनिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। वन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता हो। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। बिलीवर यानी कि विश्वास करने वाला, एथिस्ट यानी कि जो भगवान पर विश्वास ना करता हो। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, और थीस्ट का क्या मतलब है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता हो उसको बोलते हैं थीस्ट। तो सी इज द राइट आंसर। और बाय गॉड का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म में बहुत ज़्यादा गहरी आस्था रखता हो, कट्टर हो, जिसे कहते हैं कट्टर, कट्टरपंथी। तो बाय गॉड का मतलब होता है कट्टर। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन 6। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ईडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है। ईडियम्स फ्रेजेस दे रखे हैं। एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल का क्या मतलब होता है, एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल का मतलब है स्वस्थ और मजबूत, स्वस्थ और मजबूत। तो सी इज द राइट आंसर, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। नेक्स्ट देखते हैं। इसको करने की कोशिश करो। चेंज द नरेशन, चेंज द नरेशन। 9th पे आ जाओ जल्दी। तो यहाँ पे देखते हैं। सी सेड टू मी डोंट सिट आइडल, सी सेड टू मी डोंट सिट आइडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। तो पहला हम देखते हैं कि जहाँ पर भी जो नरेशन डोंट से स्टार्ट होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बताया था अगर डोंट से स्टार्ट होता है तो कोई भी नरेशन, ठीक है, डोंट से अगर उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, किससे स्टार्ट होती है, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, हमारी जो मेन स्पीच होती है, जो रिपोर्टेड स्पीच जो है किससे स्टार्ट होती है, डोंट से स्टार्ट होती है। तो हमारा डोंट किस में बदल जाता है, फॉरबिड में। डोंट किस में बदल जाता है, फॉरबिड में। फॉरबिड मीन्स मना करना। तो डोंट माने में क्या होता है, मना करना, ठीक है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। सी फॉरबिड मी टू सिट आइडल, सी फॉरबिड मी टू सिट आइडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें बताना है चेंज इनटू पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस है, एक्टिव दिया हुआ है, पैसिव में चेंज करना है। दे विजिटेड द ताज लास्ट मंथ, दे विजिटेड द ताज लास्ट मंथ। तो आप लोगों को बताना है क्या ये होगा द ताज हैज विजिटेड देम लास्ट मंथ, या फिर ये होगा द ताज वॉज विजिटेड बाई देम लास्ट मंथ, या ये होगा लास्ट मंथ दे हैड विजिटेड द ताज, या ये होगा लास्ट मंथ द ताज हैड बीन विजिटेड बाई देम। जब आप लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े होंगे या फिर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आप लोगों को बताया है कि दे विजिटेड द ताज लास्ट मंथ। तो इसमें ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले टेंस चेक करते हैं कि टेंस कौन सा है इसमें। दे विजिटेड द ताज लास्ट मंथ, तो विजिटेड यानी कि V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में या फिर सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट को वॉज वर्ब में जब पैसिव बनाते टाइम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। तो इसमें वॉज वर्ब कहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो बी वाले ऑप्शन में वॉज है और किसी ऑप्शन में वॉज नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। द ताज वॉज विजिटेड बाई देम, वो द ताज वॉज विजिटेड बाई देम लास्ट मंथ। तो बी इज द राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर। 11 देखते हैं। 11 to 14 के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो।
ठीक है। आफ्टर 11 देखते हैं, आफ्टर दिस ही मेड नो डैश रिमार्क्स, यानी कि इसके बाद उसने कोई भी गलती नहीं की। रिमार्क्स का मतलब गलती। आफ्टर दिस ही मेड नो डैश रिमार्क्स, तो फार्दर, यहाँ पे जो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो आर लिखा हुआ है डबल आर आ गया, इसकी जगह पे एक ही आ रहा है, इसकी जगह पे क्या है, एक आ रहा है, ठीक है। तो फर्दर बियॉन्ड या सिंपल, तो हमें पता है आफ्टर दिस ही, फार्दर का मतलब क्या होता है, फार्दर डिस्टेंस के लिए आता है, दूर। फार्दर किसके लिए आता है, डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो फर्दर मीन्स एक्स्ट्रा, तो बी इज द राइट आंसर इसमें, कि इसके बाद उसने कोई भी फर्दर यानी एक्स्ट्रा गलती नहीं की, एक्स्ट्रा गलती फर्दर रिमार्क्स उसने नहीं किया, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, आई हैव नो मोटिव, तो इसमें देखते हैं आई हैव नो डैश मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प, ए मेजर, बी माइनर, सी इंटीरियर और डी क्या है, अल्टीरियर। मेजर मीन्स ज़्यादा, माइनर मीन्स थोड़ा छोटा, और इंटीरियर मीन्स छुपा हुआ, यानी कि इंटीरियर मीन्स अंदर, किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। भीतर, इंटीरियर मीन्स भीतर, और अल्टीरियर मीन्स अंदर, ठीक है, छुपा हुआ। तो इसका मैं बता दूं आप लोगों को, डी इज़ द राइट आंसर, डी राइट आंसर है, कि अल्टीरियर का क्या मतलब होता है, छिपा होना, अंदर छुपा होना। आई हैव नो मोटिव, मेरे पास कोई भी छुपा हुआ रहस्य या फिर मेरा उद्देश्य नहीं है, इन ऑफरिंग यू हेल्प, तुम्हारी हेल्प करने में मेरा कोई छुपा हुआ मोटिव नहीं है, ठीक है, उद्देश्य नहीं है मेरा कोई छुपा हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज स्टेप्ड डैश अ ल्यूनेटिक डैश अ डैगर, कौन सा आएगा इसमें, ए बाय और विद, ठीक है, या फिर विद और बाय, या फिर बाय या फिर विद। तो इसमें ए इज द राइट आंसर, बाय और विद, पहले में आएगा बाय, दूसरे में आएगा विद। ही वॉज स्टेप्ड, यानी कि स्टेप्ड मीन्स छुरा घोंपना, स्टेप्ड का मतलब होता है छुरा घोंपना, उसको छुरा घोंपा गया, ही वॉज स्टेप्ड, किसके द्वारा, बाय अ ल्यूनेटिक, यानी कि ल्यूनेटिक का मतलब है पागल के द्वारा, एक पागल के द्वारा, उसको छुरा घोंपा गया एक पागल के द्वारा, ठीक है। अब ये डैगर का मतलब क्या होता है, जो मारने वाला हथियार होता है, डैगर छुरी कह सकते हैं जिसको, ठीक है। तो डैगर के द्वारा उसको, उसके अंदर क्या, एक पागल के द्वारा उसके पास हथियार क्या था, डैगर। तो किसी भी हथियार के लिए, किसी भी वेपन के लिए विद का यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, विद, ठीक है। ही वॉज स्टेप्ड बाय अ ल्यूनेटिक विद अ डैगर, तो इसमें ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यू ऑर्डर्ड मी एज इफ आई डैश योर सर्वेंट, यू ऑर्डर्ड मी एज इफ आई डैश योर सर्वेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए बी सी या डी। यू ऑर्डर्ड मी एज इफ आई डैश योर सर्वेंट, तो तुमने मुझे ऐसे क्या दिया, आदेश दिया जैसे कि मैं तुम्हारा क्या हूं, सर्वेंट, यानी कि नौकर। तो यहां पर भी इस तरीके की बात की जाए, अगर मानने वाली बात की जाए, एज इफ, ठीक है, तो वहां पर वर का यूज करते हैं, वॉज वर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर वर आएगा, ठीक है, वर आएगा इसमें, डी इज द राइट आंसर। यू ऑर्डर्ड मी एज इफ आई वर योर सर्वेंट, तो वर का यूज करते हैं इस तरीके, अगर माना जाए कहीं पे, मानने वाली बात हो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, डायरेक्शन 15 के लिए डायरेक्शन, रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो दो तो फिक्स होते हैं इसमें, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन इसमें फिक्स होती है, PQRS वाला ये, PQRS, देयर इज ए फैशन नाउ अ डेज, अब के दिनों में एक फैशन चल रहा है, ठीक है। इन हिज माउथ लास्ट दे रखा है, तो अब इसके बाद क्या आएगा, देयर इज ए फैशन नाउ अ डेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं PS, तो ये क्या ये हो सकता है, देयर इज ए फैशन, अब हमको पढ़ना है, आप लोगों ने आई होप जो भी किया हो आप लोगों को सही हो। तो इसमें मैं आप बता दूं इसमें कौन सा राइट है, इसमें बी इज़ द राइट आंसर,
RPSQ, RPSQ, RPSQ इज द राइट आंसर, क्योंकि देयर इज ए फैशन नाउ अडेज, देयर इज ए फैशन नाउ अडेज, सबसे पहले क्या आएगा, देयर इज ए फैशन नाउ अडेज टू बिवेल पॉवर्टी। बिवेल का मतलब होता है वैसे तो विलाप करना, लेकिन यहाँ पर किस लिए यूज किया गया, टू बिवेल पॉवर्टी, यानी कि अब आजकल का ये फैशन चल रहा है कि जो गरीब लोग हैं, गरीबी यानी कि पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी का क्या उड़ाना मजाक, यानी गरीबी को क्या समझना, एज एन ईविल, बुराई समझना, गरीबी, गरीब होना यानी कि गरीबी को बुराई समझना। टू देयर इज ए फैशन नाउ अडेज टू बिवेल पॉवर्टी एज एन ईविल, बुराई की तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, एस एंड टू पिटी द यंग मैन। अब देखो बुराई को तो वो क्या समझ रहे हैं, वो गरीबी को तो क्या समझ रहे हैं, बुराई, लेकिन वहीं पर एंड टू पिटी द यंग मैन, और उस आदमी की, जो आदमी यंग मैन यानी कि एंड टू पिटी द यंग मैन, और उसके लिए क्या रखें, दया रख रहे हैं, जो हु इज बोर्न विद सिल्वर स्पून, जो कि पैसे वाला है, यानी कि जिस मुंह में चम्मच होती है ना, ये इडियम्स होती है। ठीक है, बोर्न विद सिल्वर, ठीक है, सिल्वर स्पून वाला जो, ठीक है, इडियम्स फ्रेज है उसकी। ठीक है, एंड टू पिटी यंग मैन हु इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो इसमें क्या, बी इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, देयर इज ए फैशन नाउ अडेज टू बिवेल पॉवर्टी एज एन ईविल हु इज, तो क्या हो जाएगा, एंड टू पिटी द यंग मैन हु इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। ठीक है, उनके लिए दया रखते हैं, दया भाव रखते हैं, उनको अच्छा समझते हैं, जो कि पैसे वाले होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो बी इज द राइट आंसर इसका। अब देखते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली। अब इस पैसेज को अच्छी तरीके से आप लोगों को रीड करना है और आप लोगों को फिर उसके क्वेश्चंस देने, आंसर देना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दूँ और इसका मीनिंग बता दूँ। वन ऑफ द अमेरिकन नेवीज ग्रेटेस्ट losses during World War II was inflicted not by Japanese but by the weather on the evening of 17 December 1944। तो इसमें बताया कि on the one of the Americans Navy's greatest loss, यानी कि जो अमेरिका की जो नेवी थी कि उसकी सबसे बड़ी जो हार थी, यानी कि जो उसका लॉस था, सबसे बड़ा लॉस था, घाटा था, वो किसके दौरान हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हुआ था। वो किसके द्वारा नहीं हुआ था, वो जैपनीज़ के द्वारा नहीं हुआ था, जापान के लोगों के द्वारा नहीं हुआ था, जापान की सेना के द्वारा नहीं हुआ था, बट बाय द वेदर, वो किसके द्वारा हुआ था, मौसम के द्वारा, यानी कि जो वेदर है उसके द्वारा हुआ था। ऑन द इवनिंग ऑफ 17 दिसंबर 1944, 1944 की 17 दिसंबर की शाम को, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स एंड एयरक्राफ्ट कैरीज ऑफ द थर्ड फ्लीट टास्क फोर्स 38। तो ये सब क्या है, डिस्ट्रॉयर्स हो गया, क्रूज हो गए, एयरक्राफ्ट हो गई, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, थर्ड फ्लीट, ये सब क्या है, वहाँ के वेपन्स और वहाँ की जो चीज़ें हैं, यानी कि जो भी उनके वाहन थे उनके नाम है। ठीक है, वर रिप्लेनिशिंग स्टॉक्स ऑफ फूड। वो रिप्लेनिशिंग का क्या मतलब है, यानी कि रिफिल करना, वो रिफिल कर रहे थे, यानी कि फ्यूल रिफिल कर रहे थे, फूड लोड कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे फूड का, एंड एमिनिशन ड्यूरिंग अ सी रेंट जवस विद अ सपोर्ट शिप्स विद सेवेज टॉर्नेडो स्ट्रक द फिलिपिन सी। उसी दौरान जो समुद्र में क्या हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी, रेंडवस विद सपोर्ट शिप्स, जो कि सपोर्ट, जो सहायता वाली जो उनकी शिप थी, जहाज थे उनकी हो रही थी, जब क्या आया, उसी दौरान क्या आया, अ सीवेज टॉर्नेडो, बहुत भयंकर क्या आया, टॉर्नेडो यानी कि तूफान, स्ट्रक द फिलीपींस सी, जिसने कहाँ पर मार किया, स्ट्रक किया, किस पे, फिलीपीन के समुद्र पे। ठीक है, वन ऑफ द कमांडर्स सेड लेटर, और जो वहाँ पर फ्लीट यानी कि जो शिप थे उनके कमांडर्स, उनमें से बहुत सारे थे, उनमें से एक कमांडर ने बाद में बताया, माई शिप वॉज राइडिंग मशीन, मेरी जो शिप थी वो चलने वाली मशीन थी। वी वर रोलिंग बिटवीन हैविंग क्लिप्स ऑफ वाटर। ठीक है, वी वर रोलिंग बिटवीन हैविंग क्लिप्स ऑफ वाटर, हम किसके बीच में गिर चुके थे, रोलिंग यानी कि रोल करते हुए, पानी के रोल करता हुआ पानी जो होता है ना, उसके बीच में हम गिर चुके थे। कॉट इन सो स्ट्रॉन्ग अ वॉइस ऑफ विंड, इतनी तेज की हवा चल रही थी, वाइंड एंड सी, हम किस के बीच में फंस गए थे, कॉट हो गए थे, बहुत तेज
तो क्या थी, विंड हवा थी, और एक तरफ क्या था, समुद्र था। ठीक है, हवा और समुद्र के बीच में हम फंस गए थे। दैट आवर 50,000 हॉर्स पावर इंजन्स वर हेल्पलेस, वहाँ पर उस समय हमारे जो 50,000 हॉर्स पावर के जो इंजन है वो भी हेल्पलेस हो गए थे। इट वॉज 9 आवर्स बिफोर ही रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ हिज शिप्स, 9 घंटे बाद हमने अपनी, यानी कि 9 घंटे लग चुके थे जब हमने अपनी शिप्स पे दोबारा से कंट्रोल लिया। आफ्टर द फ्लीट हैड बॉब्ड लाइक हेल्पलेस शटल कॉक्स। ठीक है, आफ्टर द फ्लीट हैड बॉब्ड लाइक द हेल्पलेस शटल कॉक्स, तो उसके बाद जो हमारा बेड़ा था, फ्लीट का मतलब क्या होता है, फ्लीट का मतलब मैं बता दूं। ठीक है, तो फ्लीट का होता है बहुत सारी जो शिप्स होती हैं उनके बेड़, यानी कि बहुत सारी शिप्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट, यानी कि बेड़ा, फ्लीट। और वो ऐसा, वहाँ पर ऐसा था कि लाइक हेल्पलेस शटल कॉक होती है ना, ठीक है, चिड़िया होती है जो जिससे खेलते हैं। ठीक है, तो शटल कॉक वो उसमें फंस जाती है, तो इस तरीके से जो जब वो उसमें फंस जाती है तो क्या होता है कि वो हेल्पलेस हो जाती है पूरी तरीके से, शटल कॉक। तो हम उसी तरीके से, हमारे जो जहाज हैं वो उसी तरीके से, हमारा जो पूरा का पूरा फ्लीट था वो उसी तरीके से हेल्पलेस था। अनेबल टू प्रिवेंट कॉलिजन इन द स्लेज हैमर वेव्स, और हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम अपने आप को वहाँ से प्रिवेंट कर सके, बचा सके। द स्लेज हैमर वेव्स, जो कि एक हथौड़े की तरह से वहाँ पर क्या चल रही थी, वेव्स चल रही थी। ठीक है, तरंगे, यानी कि जो लहरें होती हैं उसकी, समुद्र की, उसके बीच में फंस चुके थे और हम किसी भी परिस्थिति में नहीं थे अपने आप को बचाने की में। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं 16। तो क्वेश्चन देखो, 80 रेंडवस मीन्स, 80 रेंडवस मीन्स क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दिया था, जल्दी बताओ इसका आंसर। तो ये सेंटेंस उसके पैसेज के बीच में मैंने आप लोगों को इसकी मीनिंग बताई थी। इसका मतलब होता है अ डाइव इनटू द सी, या अ स्विम इन द सी, या अ मीटिंग एट सी, अ सेलिंग एट सी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, अ मीटिंग एट सी, समुद्र में ही तो मीटिंग हो रही थी। ठीक है, तो उसका बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, स्लेज हैमर वेव्स मीन्स। तो स्लेज हैमर वेव्स मीन्स, तो लास्ट के पैराग्राफ में मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट लाइंस में। ठीक है, तो स्लेज हैमर वेव्स मीन्स क्या होता है, हथौड़ी की तरह बहुत तेजी से मारी जा रही थी, हमारे जो हम घिरे हुए थे किसके बीच में, स्लेज हैमर वेव्स के बीच में। तो वहाँ पर क्या था, बी इज द राइट आंसर, वेव्स लाइक अ बिग, बहुत बड़ी हैवी हैमर की तरह। जो वेव्स थी वो किसकी तरह थी, बहुत बड़े हैवी हैमर की तरह थी। ठीक है, उसको बोलते हैं स्लेज हैमर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 18, अ शिप्स कॉट इन द टॉर्नेडो, अ शिप्स कॉट इन द टॉर्नेडो, जो हमारी शिप्स थी किस में फंस चुकी थी, टॉर्नेडो में। तो इसमें से कौन सा सही होगा, आर कंपेयर टू शटलकॉक्स, या हैड अ कार्गो ऑफ शटलकॉक्स, या स्कैटर्ड शटलकॉक्स इन द सी, या ट्रेडेड इन शटलकॉक्स। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने बताया था कि जो हमारी शिप्स हैं वो फंस चुकी थी तूफान में, टॉर्नेडो में, किसकी तरह, उसकी तुलना की गई थी शटलकॉक से। जैसे एक शटलकॉक फंस जाती है उसी तरीके से हमारी जो शिप है वो फंस चुकी थी समुद्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द अमेरिकन नेवी सफर्ड ग्रेट लॉसेस बिकॉज ऑफ, जो अमेरिका की जो नेवी थी उसको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ किसके कारण, इन एयरक्राफ्ट रेड के कारण, या जैपनीज फ्लीट के कारण, या वेदर के कारण, या लैंड माइंस के कारण। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 20 और लास्ट, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिफिलिंग। अब इसमें हर पैसेज में आप लोगों को एक वर्ड मीनिंग मिलेगा जिसका आप लोगों को मीनिंग बताना है, रिफिलिंग का मीनिंग बताना है कि रिफिलिंग का मीनिंग उसमें उस पैसेज में क्या दिया था, रिफिलिंग का मतलब। तो मैंने आप लोगों को बताया था रिफिलिंग यानी कि भरना, रिफिल का मतलब होता है भरना। तो भरना, कौन सा भरने के लिए कौन सा शब्द दिया गया था किसमें, पैसेज में। तो मैंने हीविंग, या इन्फ्लिक्टिंग, या रिटेलिएटिंग, या रिप्लेनिशिंग। तो मैंने बताया था डी, यानी कि डी, रिप्लेनिशिंग का मतलब है भरना, जैसे पेट्रोल या डीजल या फिर जो भी फ्यूल भर रहे थे उसके अंदर, वो खाना वाना जो भी भर रहे थे। रिप्लेनिशिंग का मतलब है रिफिलिंग, दोबारा से भरना। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए। आप लोग, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, उनको बताइएगा कि किस तरीके से हमारे इतने नंबर आए हैं इस एग्ज़ाम में या फिर इस टेस्ट में। ऑल इंडिया टेस्ट है ये। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।